माता ने रक्त बीज का वध किया है। पश्चात ये 52 सिद्ध पीठों में एक सिद्ध पीठ है और उत्तर भारत का प्रधान तांत्रिक पीठ भी माना जाता है। लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियाँ रौद्र रूप में हैं। जितनी बार ये घंटियाँ बजेंगी भगवती उतनी बार उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करें और सभी के घरों में अन्न धन के भंडार भरे और बारंबार अपने श्री चरणों में बुलाएं। जय माँ काली, जय महाकाली, जय माँ काली, जय काली मठ मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज़ और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं रुद्रप्रयाग स्थित माँ काली मठ के मंदिर यानी माँ काली को समर्पित काली मठ मंदिर में हूं, जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और मान्यताओं के अनुसार शरीर माँ काली यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती यहाँ है, रौद्र रूप में यहाँ पर है और अपने भक्तों की यहाँ पे सभी समस्याओं को दूर करती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह उत्तर भारत का एकमात्र तांत्रिक पीठ भी है जहाँ पर तांत्रिक साधनाएं भी की जाती है। मंदिर के जानकारी के संबंध में विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं पंडित प्रणव भट्ट जी के पास। जय जय श्री महाकाली। यहाँ पे जो मंदिर है माता काली का, यहाँ पे माता ने रक्त बीज का वध किया है। रक्त बीज वधे देवी चंड वंड विनाशनी रूपम दे जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियों ने यहाँ पे रक्त बीज और चंड वंड दैत्य का वध किया है और उसके पश्चात महाकाली का जो शरीर है वो इस कुंड के अंदर विराजमान है। तो पूरे भारतवर्ष में इकलौता ऐसा कुंड है जहाँ पे माता का पूरा शरीर इस कुंड में विराजमान हुआ है। तो उसके पश्चात ये 52 सिद्ध पीठों में एक सिद्ध पीठ है और उत्तर भारत का प्रधान तांत्रिक पीठ भी माना जाता है, जहाँ पे महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियाँ रौद्र रूप में हैं। किसी भी स्थान में आपको तीनों देवियाँ रौद्र रूप में नहीं दिखेंगी। कहीं पे महाकाली हैं, कहीं पे माँ लक्ष्मी है, कहीं पे माँ सरस्वती है, लेकिन यहाँ पे तीनों देवियाँ एक साथ रौद्र रूप में विराजमान है। माँ लक्ष्मी जी भी सिंह वाहनी है, माँ सरस्वती जी के हाथ में भी खड्ग, चक्र, त्रिशूल और शंख है यहाँ पे, जो कि हर स्थान में माता सरस्वती वीणा वादनी है, ज्ञान की देवी है। लेकिन यहाँ पे भगवती ने रक्त बीज और चंड मुंड दैत्य का वध किया है, तो उसके पश्चात तीनों देवियाँ यहाँ पे रौद्र रूप में विराजमान हैं। तो दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन भी आता है। खड्गम चक्र गदेश चाप बलिघाम शूलम भुषम निमचराय शंकम संशयदिम करेश नयनाम सर्वांग भूषाविताम नीलाश मादतिपाशवासकाम शैवे महाकालिकाम यामस्तोच विदे हरो कमरजो हम तुम मधुम कैटवम। जो तीनों देवियां हैं विकराल रूप में हैं और तीनों देवियां यहाँ पे रौद्र रूप में रक्त बीज और चंड मुंड दैत्य का वध करने के पश्चात यह कुंड में समाई थी। तो ये कुंड साल में एक ही बार खुलता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी की मध्य रात्रि को कुंड को खोला जाता है और उसके पश्चात भगवती का शिला का पूजन किया जाता है। तो साल भर महाकाली इस कुंड में जल में विद्यमान रहती हैं, पानी में ही विराजमान है। तो हमने बताया आपको कि ये उत्तर भारत का प्रधान तांत्रिक पीठ भी माना जाता है। तो यहाँ पे माता को वसु बलि भी दिया जाता था, तो अभी धीरे धीरे जो है कि बंद कर दिया गया है। तो नारियल की यहाँ पे बलि भी दी जाती है, कुष्मांडे की बलि दी जाती है और जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो पशु बलि भी यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे मधुपान, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से भगवती का जब अभिषेक किया जाता है तो वो जल आदि जितना रहता है वो साल भर माता के चरणों में विद्यमान रहता है। तो वो जल साल में सिर्फ एक ही दिन निकलता है, शारदीय नवरात्रों में अष्टमी के दिन, यानी कि अक्टूबर के नवरात्रों में अष्टमी की मध्य रात्रि को ये कुंड खोला जाता है। उसके पश्चात भगवती का विशेष पूजन होता है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी को कालरात्रि पूजन होता है, अष्टमी को कुंड खोला जाता है और नवमी को यहाँ पे भगवती का मेला लगता है, जो कि डोली में विराजमान माता लक्ष्मी जी सिंह वाहनी है। और उसके पश्चात जो ये नदी है ये सरस्वती नदी से भी नाम से भी जाना जाता है। और जो ये घंटियाँ आप देख रहे हैं सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण होने पे भगवती को चढ़ाई जाती हैं ये घंटियाँ। तो भगवती ऐसे ही सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करें
और सभी के घरों में अन्न धन के भंडार भरे और बारंबार अपने श्री चरणों में बुलाए। जय माँ काली, जय महाकाली, जय माँ। काली मठ मंदिर का वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक जैसे बताया गया था कि यहाँ पे माँ काली, दुर्गा और सरस्वती रौद्र रूप में है। आप पीछे देख सकते हैं कि माँ सरस्वती का ये मंदिर यहाँ पर बना है। वहीं उसी के पास में श्री गौरा शंकर का मंदिर भी है। मान्यता यही है कि जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से अपनी श्रद्धा लेकर आता है, अपनी समस्याएं लेकर आता है, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो को उन लोगों तक भी पहुँचाए जो यहाँ तक नहीं आ सकते, और आप भी अपनी मनोकामनाएं माँ से मांग सकते हैं। फिलहाल बने रहें नवक्रांति न्यूज़ के साथ।